नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा में बीजेपी की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर को बीजेपी का लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया गया है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे आखिर कौन है अशोक तंवर। भाजपा के टिकट पर सिरसा से वो चुनाव लड़ेंगे। आप और कांग्रेस से भी उनका गहरा नाता रह चुका है। फिलहाल आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर है तो चैनल को भी जो बटन ब्लैक कलर का है सब्सक्राइब कर दीजिए। और हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भाजपा ने इन 6 सीटों पर 2 उम्मीदवार बदल दिए हैं। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में सिरसा से सुनीता दुग्गल ने चुनाव लड़ा था, वहीं अब ये सीट डॉक्टर अशोक तंवर कुछ दिन पहले ही वो सुर्खियों में आए थे। भाजपा उन्होंने ज्वाइन की थी और मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना भांजा बताया था। और इनके राजनीतिक सफर पर भी हम जानकारी आपको देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा ने इन 6 सीटों पर 2 उम्मीदवार बदले हैं, जिनमें चर्चा सबसे बड़ी सिरसा की है और डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि सबसे पहले बलकौर सिंह का कालांवाली से जत्थेदार का नाम चल रहा था, लेकिन हमने पहले से ही आपको 3 दिन पहले बताया था कि अब सबसे ऊपर जो नाम है वो डॉक्टर अशोक तंवर का है। दूसरे नंबर पर बलकौर सिंह थे और तीसरे नंबर पर जो कि सांसद यहाँ से दुग्गल थी। लेकिन हमने ये भी बताया था कि सांसद दुग्गल को इस बार सबसे बड़ा डेंट है, लोगों की नाराजगी है सबसे बड़ी और एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। ऐसे में पार्टी ने जहां पर हरियाणा के सीएम का चेहरा बदला, वहीं पर सिरसा में भी जो कि सुनीता दुग्गल की टिकट है वो काट दी है। अशोक तंवर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को अलविदा बोला था और उसके बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। अशोक तंवर का जन्म है वो साल 1976 में हुए। अशोक ने पिछले दिनों ही आम आदमी पार्टी के चुनाव पर कैंपेन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो सिरसा से वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। बता दें कि इससे पहले अशोक तंवर कांग्रेस में थे, बीच में लोकसभा सांसद ने अपनी पार्टी बनाई थी, कुछ समय के लिए तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल थे। बीजेपी ज्वाइन को लेकर अशोक तंवर ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो गारंटी देते हैं वो हर हाल में पूरा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की थी। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने काफी समय देखा कि जो लोग बाबा साहब की फोटो लगाते हैं वही संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। अशोक तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़कर 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा को उम्मीद है कि तंवर के शामिल होने से हरियाणा में बीजेपी अपने वोट को और मजबूत कर लेगी। खासकर यहाँ जाट सबसे अधिक आबादी वाले जाति है। बता दें कि इस साल के अंत में हरियाणा में भी विधानसभा जो चुनाव है वो यहाँ पर होने हैं। तो भाजपा की जो लिस्ट में जो अशोक तंवर है उन पर सबसे बड़ा जो दांव है वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है। और आपको याद होगा जब 2014 के चुनाव में पहली मर्तबा वो सिरसा से उन्होंने डेब्यू किया था तो बम्पर वोटों के साथ वो यहाँ से जीत गए थे। अब आपको बताते हैं कि बलकौर की टिकट कटने का सबसे बड़ा कारण क्या है और दूसरा सुनीता दुग्गल का कारण क्या है। सबसे बड़ा पार्टी ने भरोसा इसलिए जताया है कि 2019 में बम्पर जीत के साथ जहां पर वो कांग्रेस के लोकसभा जो उस वक्त सांसद बने थे उसके बाद वो प्रभारी रहे। लेकिन उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुआ तो उस मोदी लहर के बावजूद भी डॉक्टर अशोक तंवर को सिरसा से जबरदस्त वोट बैंक मिला था। और हालांकि वो हार गए थे सुनीता दुग्गल से, लेकिन पार्टी ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि जिस पर इतने बड़े एंटी इनकम्बेंसी जब नहीं थी, जब लहर मोदी की थी तब भी उनके साथ वोट बैंक था, तो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। ऐसे में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है बलकौर सिंह को अगर देखा जाए तो उनका कालांवाली से ज़्यादा सिरसा में कोई ज़्यादा बड़ा जनाधार पार्टी को अपने पैमाने पर नजर नहीं आया। हालांकि कालांवाली के लिहाज से बहुत फिट थे, लेकिन एक सिख चेहरे के तौर पर वो अपने आप को नॉमिनेट पार्टी, हालांकि जो एक लॉबी भाजपा की थी वो उनको स्पॉन्सर करना चाहती थी, उनको आगे लाना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने इस तमाम गुटबाजी को ख़त्म किया है। कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व ने उन्होंने जो एक हरियाणा लेवल का एक नेता था अशोक तंवर, उसको जो यहाँ पर उतारने में सबसे ज़्यादा जो अहम तौर पर उनको देखा है। हरियाणा में बीजेपी के 6 उम्मीदवारों की घोषणा होगी। सीएम की कुर्सी और विधानसभा छोड़ने वाले खट्टर अब करनाल से चुनाव लड़ेंगे। 2 सांसदों की टिकट कटी है। कृष्णा गुर्जर, मनोहर लाल खट्टर, धर्मवीर सिंह, अशोक तंवर, बंतो कटारिया और राव इंद्रजीत, ये ऐसे नाम हैं जिनकी टिकट अब फाइनल कर दी गई है। हम आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है डॉक्टर अशोक तंवर क्या यहाँ से सिरसा से दूसरी मर्तबा वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ पर इस बार जो सांसद
की जो टिकट है वो डाल पाएंगे जीत में तब्दील करके, और क्या भाजपा की पूरी जो टीम है उनका साथ देगी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन काफ़ी उत्साहित प्रोत्साहित भारतीय जनता पार्टी जो नज़र आ रही है, और ऐसे में सिरसा एक ऐसी खास करके भाजपा के लिए एक बहुत बंजर भूमि के तौर पर देखा जाता था। कभी यहाँ पर इनका सांसद नहीं जीता था, लेकिन सुनीता दुग्गल के ऊपर काफ़ी कयास थे। दुग्गल हर बार कह रही थी कि उनकी टिकट फाइनल है, लेकिन वो अपने आप को शो ऑफ करने नहीं कर पाए। खास करके किसान आंदोलन और सरपंचों की उनके ऊपर सबसे बड़ी नाराज़गी, लोगों से उनकी दूरी, और कहीं ना कहीं उनको जो नाराज़गी की वजह से पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।